ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि शुक्रवार व्रत। यह व्रत प्रत्येक शुक्रवार को अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इस व्रत का आरंभ शुभ दिन तथा शुभ मुहूर्त में करें। इस व्रत को करने से का अधिकार स्त्री पुरुष बाल बच्चे सभी को है। सौभाग्य स्त्रियां अपनी सौभाग्य वृद्धि एवं कन्याएं अपनी इच्छा व वर की विवाह परीक्षा पास आदि समस्त शुभकामनाओं के लिए अवश्य ही करें। सभी प्रकार के रोग को नाश करने में और किसी भी तरह की आपत्तियों को दूर करने के लिए संकटा माता की व्रत कथा एवं पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल या सायंकाल स्नान आदि कर निर्वृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा सुननी चाहिए। घर पर एक पीड़ा या चौकी जल पूर्ण कलश रखा जाता है। संकटा माता को धूप दीप माला आदि से पूजन एवं चिंतन करना चाहिए। श्रवण और कथा श्रवण करनी चाहिए। भोग के लिए चावल का चूरमा या लड्डू, अनेक तरह की मिठाइयाँ, केला, संतरा आदि ऋतु फल अर्पित करें तथा नारियल, सिंदूर, अन्न, सौभाग्य, दिव्य वस्त्र, दक्षिणा आदि समर्पित करके माता का पूजन करें। इसके पश्चात हाथ में गुलाब आदि का फूल पुष्प लेकर माता संकटा का ध्यान करें। 10 भुजाओं तथा 3 नेत्रों से सुशोभित गुणमय लाल वर्ण वाली शुभांगी शीघ्र ही संकटा नाशनी शुद्ध स्फटिक की माला जल पूर्वक कलश, कमल, पुष्प, शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, डमरू तथा तलवार आदि से सुशोभित भगवती संकटा माता का ध्यान करें। आइए जानते हैं कथा, सुनते हैं कथा। एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया एक जवान बेटा, उसका नाम रमानाथ था। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश गमन के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहती थी। उसकी चिंता का शेष कारण यह था कि उसकी पुत्र बहू उसे प्रातःनित खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए वो बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगह पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की मां नामक की एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, वो बूढ़ी माँ, तुम इस तरह यहाँ बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री के प्रश्न सुनकर उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे इस तरह बैठा रोती देख दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराने जाने सर पर वह बुढ़िया झुलसा उठी और बोली। और उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए विचार से परदेश चला गया। उसकी अनुपस्थिति में के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहती और कोसती रहती है। मेरे दुख का यही कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्टों से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्गुणों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छा वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो भी मनोकामना है वो सभी पूरा करती हैं।
दिए की माँ ने ऐसे विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों में गिरकर सांझात प्रणाम किया करके विलाप करके रोने लगी। संकटा ने दयाल मार्त होकर बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया तुम किस कारण से बराबर रोती रहती हो। बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आप तो कुछ भी छुपा नहीं सकती हो। यदि आप मेरे दुखों को दूर करें तो मैं अपनी करुणानाथ आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ, दुखियों के दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा के ऐसे कहे पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है, उसके घर न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है, उसकी बात सहन करने के योग्य नहीं होती हैं। इसी कष्ट, इसी का कारण मेरे विश्व होकर बराबर मैं रोया करती हूँ। बुढ़िया की ये दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनोता मान लो कि मैं संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को अभिमंत्रित कर उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने घर जाकर लड्डू बनाए, परंतु जब भी बुढ़िया लड्डू बनाती थी तो 7 ही जगह 8 लड्डू बन जाते थे। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है, कहीं गलती से विनती करने में भूल तो नहीं हो रही है, अथवा अपने 7-8 लड्डू बनाए जाने की कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री वेश में संकटा माता प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया माई, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा माता के लिए सुहागिनों को भोजन खिलाने के लिए निमंत्रण दिया है, किंतु जब मैं गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो 8 बन जाते हैं। इसी बात से मैं बहुत चिंतित हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को, स्त्री को भी निमंत्रण किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे भी तुम आमंत्रित करो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन कराने के लिए निमंत्रण कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी अभिमंत्रित सुहागिनें पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाइयां आदि से भोजन कराया, जिससे माता संकटा की कृपा से उस रमानाथ के मन में अपनी माता और वह स्त्री से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो उठी। तब सुहागिनें को भोजन करते ही बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। उसके आने की सूचना बुढ़िया को दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम से लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिन स्त्रियों को जमा कर अभी आती हूँ। लड़के के बहू ने पति का आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत वहां से तुरंत प्रस्थान किया। इस लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी स्त्री मेरे प्रति इतना प्रेम, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने चली आई, परंतु मेरी माँ ने खबर पाकर भी अपने आने की बात नहीं सोची। इधर जब पूजा काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर लौट गई। तभी बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब आ रही हो? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी सकुलता के लिए मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जमा रही थी। इसके बाद बहू का व्यवहार उसको सुनाया, जिससे सुनकर उसका प्यार अपनी स्त्री से हट गया और उसने माँ से कहा, माँ इस घर में या तो मैं रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने तुझे बड़ी तपस्याओं के से पाया है, इसीलिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, पर तेरे लिए बहू का भी
त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। यह सुनकर लड़का ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत से ही दुख मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई तथा रोने लगी। इसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। स्त्री को रोते देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने अपनी सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए तुम रो मत। पेड़ के नीचे उतर कर आओ, मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ के नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी को सारा वेदांत सुनाया और कहा, देखो, आज से यह मेरी धर्म की बहन है, इसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा ने यह पहुंचकर उस रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया और लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। तब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई तथा स्वाद मिष्टान भी हजम नहीं होते, तो फिर ये पत्थर तरीके कठोर लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार किया। संकटा माता की कृपा से सुहागनों के खाते ही उस स्त्री का पति अपने घर से उसे लेने के लिए आया और अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से कहा, मेरे अपराधों को तुम क्षमा कर दो। तब पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, आप मेरे ईश्वर स्वरूप है, आप मेरे पति हैं और मेरे अपराधों को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने मिलकर माता की विधि विधान से पूजा की। सब पूजा समाप्त होने के बाद वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर अपने घर जाने लगे। जाने के लिए तैयार हुए। जाते समय बहू ने उस रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी कभी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसे कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा का कोप हो गया। तब बहू ने जाने के बाद ही उसका सारा राज तहस नहस हो गया। ऐसी विपत्ति में पढ़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम वह तुम्हारी धर्म की बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया है। राजा ने रानी से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि कदाचिंतित तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना। इसमें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए, इसीलिए अब हम लोग उनके यहाँ चलना चाहिए। ऐसा चिंतित करके राजा रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर आए। वहाँ जाकर रानी ने, वहाँ बहन, हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया है कि तुम्हारे जाते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशान होने लगे हैं। रानी ने ऐसी बात सुनकर उनसे कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो सब कुछ संकटा माता है, इनके अतिरिक्त जो कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए मेरी राय है कि तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो और उन्हीं के मनोता से तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके कहने अनुसार रानी ने श्रद्धा से संकटा माता का व्रत किया और सुहागने को जिमाया तथा जाने अनजाने में हुई अपनी भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में मैं रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा व्रत करना तथा मेरे निर्मित सुहागनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर चल दिए
और घर जाकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए तो सारा राजपाट मिल गया और पहले की तरह राजा अपना राज्य करने लगा। संकटा देवी चालीसा। जगत जननी जगदम्बिके अजर सुनो अभिमोर, बंदो पद युगनाय सिरि विनय करो कर जोर। जय 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 संकटा भवानी, कृपा करो मो पर महारानी। हाथ खंडन मुकुटी विकराला, अरुण नयल गल रुंडल माला। कानन कुंडल की छवि भारी, ये हुल से मन हो सुखारी। के हर वाहन है तब माता, कष्ट निवारो जन जन त्राता। आयो हूँ शरण हितकारी, अम्बे अबहु करो मोको जगदम्बे। शरण आए जो तुम्हारी पुकारा, बिन विलम्ब तुम ताए उबारा। भरी परी भक्तन पर जब जब करी साए, मात तुम तब तब रक्त बीज दानव तुम मारो। शुंभ निशुंभ के उदर बिगारो, महिषासुर नित्य अब वीरा। मारो मोर न अतिरण धीरा, करु संग्राम सकल सुरिहारे। स्तुति कर तब तुमहु पुकारे। प्रगट काल रूप में माता, सैन सेत तुम ताई निपाता। तो के बद कर देवन हर से नभ, दुगंध सुमन बहुवर से। रक्षा करो दीन जन जानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। सब जीवन की प्रतिपालक, जय जननी जन कुल घालक। सकल सुमन की जीवन दाता, संकट हरो हमारी माता। संकट नाशक नाम तुम्हारा, सुवस तुम्हारे सकल संसारा। सुर नर नाथ असुर मुनि जयते, गावत गुणगण निस दिन तैते। योगी निशाबर तब ध्यावे, जपत तुम्हारे अंत न पावे। अतुल तेज मुख छब सब सोहे, निरख सकल सुर नर मुनि मोहे। चरण कमल में शीस झुकाऊं, पावे पाके करो नित्य मनाऊं। नेत नीति कै भेद बखाना, सक्त स्वरूप तुम्हारो न जाना। मैं मूरख किम कहो भवानी, नाम तुम्हारो अनेक भवानी। सुरमित नाम कटे दुख भारी, सत्य बात यह वेद उचारी। नाम तुम्हारो ले तो जो कोई, ताको भय संकट न होई। संकट आए परो जो कह्यूं, नाम लेत बिन सत है तबह्यूं। प्रेम शक्ति जो तप हमेशा, तब ताके तन नहीं रहे कलेसा। शरणागति हो जो जन आबो, मन वांछित फल तुरंत पाबो। रण चंडी वन असुर सहारे, वंदन काट कियो छुटकारा। नाम सकल लय लकुश नसावन, सुमिरत सिद्ध होय नर पावन। पोषण पूजन करे जो कोई, इच्छत फल पावे नर सोही। जो नारी सिंदूर चढ़ावे, ताको स्वाग अचल हो जाबे। पुत्र हेतु जो पूजा करही, संतन दुख निश्चय सोलही। और कामना कर जो कोई, ताके घर सुख संपत्ति होई। निर्धन घर जो शरण में आए, सो निश्चय धनवान कहाए। रोगी रोग मुक्त हो जाबे, जब चरण ध्यान जो लाबे। सब सुख खने तुम्हारी पूजा, ए सब और उपजाए न दूजा। पाठ करे संकटा चालीसा, तय पर कृपा करे गौरीसा। पाठ करे और सुनाबे, जाको सब संकट मिट जाबे। कहाँ तक महिमा करूं तुम्हारी, हरो बेग मोय संकट भारी। मम कारण सब पूरन कीजे, दीन जान मोय अवै न करीजे। तास विनय में बारंबारा, क्षमो सकल अपराध हमारा। मात संकटा नाम तब, संकट हरो हमारे। संत शरण को
तने हूँ शिव दंत मिश्रेशु नाम, देवरिया मंडले बसो धाम मझोली ग्राम, रच्यऊ चालीसा नाम सिरे करो दया अबिलम, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा कृपा करो जगदम्ब। वहीं पर आरती सुनते हैं संकटा माता चालीसा, और आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। जय संकट माई मैया जय संकट माई, जो जन रूप अनंत तुम्हारो, बरनो कैसे अज्ञानी। जय संकट माता जय संकट माता मैया जय संकट माता, सवा शेरिया सवा पाव की पिन बनाबे, सात सुहागिन दो कन्या को जिमाबे, मम इच्छा पूरी कर जय संकट माता, नहीं संकट आए माई जय संकट माता। लिखी फकीर चंद्र ने आरती, तीन बार जो नर गाता, ओम जय संकट माता। पांच पुत्र होए अति बलवाना, नाम बांझ को जाता, जय संकट माता मैया जय संकट माता। जो नर तुम्ही को ध्याता, ऋषि सिद्धि धन पाता, ओम जय संकट माता। बोलो संकटा महारानी की जय।